हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीएल की इंटरव्यू से रिलेटेड इंटरव्यू गाइडेंस। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एनपीसीएल के जो इंटरव्यू में है जनरली वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। और लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर इन एनपीसीएल। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हो, वो भी आपसे क्वेश्चन हिंदी में ही करेंगे। और आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हो। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है एनपीसीएल इंटरव्यू में। और जनरली जो है इंटरव्यू प्योर टेक्निकल होता है, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो जैसे तो हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमारे क्या क्या सोर्स होने चाहिए टेक्निकल के लिए, तो डिस्कस करते हैं। जैसे कि व्हाट आर द सोर्स स्टडी मटेरियल फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो यार कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, उनकी टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो अगर आप यार टेक्स्ट बुक पढ़ने लग जाओगे तो 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मैं मना नहीं कर रहा टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए, आप उनसे कुछ कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक से, लेकिन आप सारा ही टेक्स्ट बुक से पढ़ने लग जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको पढ़ने में। काफ़ी टाइम आपका ख़राब भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हमारी पढ़ने की होती भी नहीं, फालतू चीज़ें होती हैं टेक्स्ट बुक में, तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा यार कि जो गेट नोट हैं, जो नोट्स बनाए होंगे आपने प्रिपरेशन के टाइम पे, आप उन्हें रिवाइज करें, उन्हें अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि बच्चे गलती यार यही कर देते हैं कि जो हमारा गेट का एग्ज़ाम होता है वो फरवरी में होता है, और जो हमारे इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं वो जुलाई या जून से स्टार्ट होते हैं जनरली। तो बीच में 2 से 3 महीने बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई छोड़ने की वजह से जो आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट पे कमांड होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है, और आप इंटरव्यू में जाके थोड़ा गलत सलत बोलने लगते हो। आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं वो, और आप आंसर कुछ और देते हो, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालता है इंटरव्यू में। तो मैं तो यही राय दूंगा यार, सबसे पहले तो आप अपने गेट नोट्स जो है ना वो रिवाइज कर लो। अब रिवाइज करने का तरीका है, अब जब आप गेट प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हो, गेट एग्जाम के लिए, तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, न्यूमेरिकल आस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन अभी आपको जो है ना एज अ थियोरिटिकल आस्पेक्ट और कॉन्सेप्चुअल आस्पेक्ट ही करने हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो न्यूमेरिकल नहीं कराने वाले। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेंगे तो हाँ आप ये नहीं बोलोगे कि डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। वहाँ तो आप स्टेटमेंट बोलोगे कि नेट हीट इंटरेक्शन इक्वल टू नेटवर्क इंटरेक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब पूरा स्टेटमेंट ही पूछेंगे वो, कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आती है, ये सारी चीज़ें। तो एज आप थ्योरेटिकल आस्पेक्ट और कॉन्सेप्चुअल आस्पेक्ट से गेट नोट रिवाइज कर लो। और जैसे जो पीएसयूज होती हैं मोस्टली वो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन पे काम करती है। और एनपीसीएल खुद भी एक पावर प्रोडक्शन कंपनी है यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो उसमें भी आपकी लाइक टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपको जो एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपका पावर प्लांट, आरएसी, हाइड्रोलिक मशीन्स, पंप एंड टरबाइन। तो इसमें आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि आप गेट में जो है ना बहुत कम पढ़ते हो। तो अगर मैं पावर प्लांट के लिए आपको बुक बताऊं तो बहुत फेमस बुक है पी के नाग, आप वो रेफर कर सकते हो। आरएसी के लिए आप सिंपल पी के नाग पढ़ सकते हो, जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए पढ़ते हैं वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक मशीन के लिए आप एस के सोम्स की बुक पढ़ सकते हो। जनरली पंप वो ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, पावर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, उनमें पंप्स का यूज़ होता है। काफ़ी बड़े बड़े पंप होते हैं, तो वो पंप जनरली पूछ लेते हैं। पंप में वो ज़्यादा नहीं पूछते इतना डीप में। पंप में वो पूछते हैं आपसे पंप करेक्टरिस्टिक कर्व, और टरबाइन भी पूछ लेते हैं, टाइप ऑफ टरबाइन, ये सब। तो ये तो आपका हुआ स्टडी मटेरियल कि आपको क्या क्या रेफर करना चाहिए। तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा इंटरव्यू हुआ था एनपीसीआईएल में, जो मेरा हुआ था नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में। तो मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करा था, मैंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करा। लेकिन उन्होंने, जो चेयरमैन थे, उन्होंने खुद ने ही ये बोला कि आप मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, आप हिंदी में बोल सकते हो। तो मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में ही चला था। तो उन्होंने मुझसे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, जो सबके होते हैं वही मैंने बता दिया। सबसे पहले मैंने सोम लिख दिया, वहाँ पे बोर्ड होता है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स लिख दिया, फिर थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया, और फिर मैंने फोर्थ पे लिख दिया हीट ट्रांसफर। तो लेकिन जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट इज वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग से ही 5-6 मिनट मेरा वेल्डिंग पे ही चला, लाइक टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के टाइप्स, और वेल्डिंग डिफेक्ट, ये सब। और थर्मिट वेल्डिंग पूरा डिटेल में पूछा उन्होंने मुझसे कि
थर्मिट वेल्डिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस क्या होता है हमारे से ऑक्सीडेशन होता है, और जो हमारी हीट एनर्जी है वो कहाँ से आती है, ये सब सारी चीज़ें पूछी थर्मिट वेल्डिंग में। और वेल्डिंग से, हाँ, वेल्डिंग सिंबल्स पूछे हैं, जो सिंबल होते हैं वेल्डिंग के, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हुआ है मेटल फॉर्मिंग में। तो मेटल फॉर्मिंग में व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद प्रोसेसेस पूछे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फिर पूछा रोलिंग, रोलिंग क्या होता है। फिर पूछा हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग, ये पूछा। फिर उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो आ नहीं था यहाँ पे, तो फिर उन्होंने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पूछा मुझसे, इसके बारे में कि ये टेम्परेचर क्या होता है। फिर उसके बाद जो पैनल में दूसरे मेंबर थे उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछना स्टार्ट करा। तो पहला क्वेश्चन था मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स में, उन्होंने एक गिलास रखा हुआ था टेबल पे, तो गिलास में कुछ पानी था, और उस उन्होंने जो है ना ये बोला कि इस गिलास को हम ऊपर से बंद कर देते हैं, और यहाँ पे एयर है एटमोसफेयर पे, पी नोट इसका एटीएम है, और ये वाटर है, इसकी हाइट उन्होंने कुछ बताई थी h मीटर। अगर मान लो हम यहाँ पे गेज लगा देते हैं, गेज, प्रेशर गेज, यहाँ पे हम प्रेशर गेज लगा देते हैं नीचे, ये हमारा प्रेशर गेज हुआ। और प्रेशर गेज की भी उन्होंने हाइट बताई थी कुछ मुझे, लाइक 10 मीटर या 5 मीटर, कुछ ऐसे, इससे ज़्यादा बताई थी। जो हमारा वाटर का लेवल है उससे ज़्यादा प्रेशर गेज की हाइट है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये प्रेशर गेज की रीडिंग क्या होगी। तो वो जनरली मुझसे यही पूछना चाह रहे थे, जो हमारा गेज प्रेशर होता है वो, जो प्रेशर गेज होता है वो गेज प्रेशर रीड करता है, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर रीड करता है। और वो इस हाइट से कुछ डिपेंड नहीं करता, ये जो हमारी हाइट है ना, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप 10 मीटर पे लगाओ या 15 मीटर पे लगाओ। तो मतलब मुझसे यही पूछना चाह रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। पहला क्वेश्चन तो सिंपल से यही था मेरा। फिर उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स में मुझसे फ्लो मेजरमेंट डिवाइस पूछी। फ्लो मेजरमेंट डिवाइस में लाइक वेंचुरीमीटर पूछा। वेंचुरीमीटर जब आया तो उन्होंने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन भी पूछा मुझसे। फिर उसमें कैविटेशन आया तो उन्होंने कैविटेशन भी पूछा, व्हाट इज कैविटेशन। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे हाइड्रोलिक मशीन से, फ्लूइड मशीनरी से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। फ्लूइड मशीनरी में सबसे पहले टाइप ऑफ पंप्स पूछा मुझसे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पंप्स। तो टाइप ऑफ पंप में सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, उन्होंने सीधा मुझे बोर्ड पे भेज दिया और बोला कि आप दोनों पंप की करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करो। तो रेसिप्रोकेटिंग की भी मैंने ड्रॉ की और सेंट्रीफ्यूगल की भी। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप में उन्होंने पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में पूछा कि पैरेलल कहाँ पे यूज करते हैं, सीरीज कहाँ पे यूज करते हैं पंप में। फिर उन्होंने उसकी भी करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कराए बोर्ड पे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ही पूछा। बाकी फिर हीट ट्रांसफर पे आए, वो हीट ट्रांसफर पे मुझसे उन्होंने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा। एक पैरेलल स्लैब में, पैरेलल स्लैब में इसका टेम्परेचर T1 था और इसका टेम्परेचर T2, ये मुझसे ड्रॉ कराया उन्होंने बोर्ड पे, T1 ग्रेटर देन T2। तो इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल पूछी और इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट सीखे। तो सिंपल, वो तो आप सबको पता है, सिंपल टेम्परेचर प्रोफाइल है इसकी। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे इस पे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये कि क्या इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो कांस्टेंट नहीं रहती। तो फिर उन्होंने, मैंने बताया कि कंडक्टिविटी सर वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो ये फिर उन्होंने पूछा कि वेरी करती है तो अब टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होगी। तो मैंने सिंपल ऐसा बना दी थी टेम्परेचर प्रोफाइल जो हम गेट के लिए पढ़ते हैं। लेकिन फिर उन्होंने भी मुझसे इसमें पूछा कि क्या आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो, कि ये कैसा है टेम्परेचर प्रोफाइल, इसका डेरिवेशन कराया उन्होंने। फिर ये होने के बाद उन्होंने हीट ट्रांसफर में मुझसे पूछा टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो पैरेलल काउंटर फ्लो में फिर उन्होंने पूछा कि अगर इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर कंडीशन सेम है हमारी, तो पैरेलल अच्छा होगा या काउंटर अच्छा होगा। फिर उन्होंने एलएमटीडी पूछा कि एलएमटीडी क्या होता है हीट एक्सचेंजर का। फिर एलएमटीडी का भी डेरिवेशन कराया उन्होंने मुझसे। पूरा डेरिवेशन नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ इक्वेशन लिखवाई एलएमटीडी के लिए, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इक्वेशन लिखवाई, और बाकी एंड रिजल्ट पूछा उन्होंने। और फिर उसके बाद जो है ना, बस इंटरव्यू खत्म ही होने वाला था। फिर चेयरमैन सर ने बोला कि जो हमारी नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, ये एक HR क्वेश्चन टाइप था, कि जैसे UP20 AB1234, कि उसके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये मेरे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, बस यही सब पूछा था। ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जो और भी बच्चे हैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करें।
एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर और आपको कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस या गाइडेंस से कुछ चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, या और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग।